हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आ गए हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। और ये क्वेश्चन पेपर 2024-25 का है, जिसका टोटल मार्क्स है 50 नंबर। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूनोलीन इज़ अ बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ अ बेंजीन रिंग फ्यूज टू अ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिरिडीन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन क्यूनोलीन इज़, तो वैसे तो C9 होता है। सी तो इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो 9 होते हैं। वैसे ऑप्शन में 9 दिया नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब कि ये ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि 9 तो इसमें दिया ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, स्क्रैप सिंथेसिस नेम आफ्टर अ सिज केमिस्ट हुज नेम इज़, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेनको हैंस क्राप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, स्क्रैप सिंथेसिस इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्यूनोलीन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द फिशर इंडोल सिंथेसिस मेथड, तो ये हो जाएगा इंडोल, बी ऑप्शन। यानी इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये फिशर इंडोल सिंथेसिस किस मेथड से है, यानी कि इंडोल मेथड से है। चल देंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फिशर इंडोल सिंथेसिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाई, ये भी देखिए नेम से ही पता चल जा रहा है। राइट ऑप्शन नहीं होगा, ईमेल फिशर। ईमेल फिशर जो है इंडोल सिंथेसिस के इन्वेंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द विशलर नेपेर्लस्की रिएक्शन सिंथेसिस मेथड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आइसोक्यूनोलीन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 इज़ यूज एज कंडेंसिंग एजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ इट यूज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्लर नेप्लेस्की रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन containing compound often with potent biological activity found in, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में प्लांट्स, एनिमल्स या फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी आते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केलॉइड, तो आप सभी को पता है कि जो सुक्रोज है वो एल्केलॉइड नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ तारपीन, कैफीन, कैफीन इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, हाइग्रीन इज़ अ पायरोलिडीन एल्कोहॉइड प्राइमरली फाउंड इन, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोका लीव्स। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, द साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड हाइग्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1889 वॉज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल लीबरमैन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता करना है कि जो ये कंपाउंड बना हुआ है ये कौन सा कंपाउंड है, क्वाइनिन, रेस्परिन, कोकीन या फिर निकोटीन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निकोटीन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट कोकीन, कोकीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो डी ऑप्शन होगा, कोकीन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज़ अ रेड ब्राइट रेड कलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये निकोटीन का कंपाउंड है, यानी कि निकोटीन के स्ट्रक्चर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट निकोटीन, निकोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है,
तो निकोटीन के लिए बी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इन द शॉर्ट टर्म्स निकोटीन कॉजेज अ ट्रांजिस्ट रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर, जबकि ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, हु हैज़ फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड आइसोप्रीन रूल। तो ओटो वॉल्ज, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ओटो वॉल्ज ने इन्वेंट किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ए मेथड फॉर रेड्यूसिंग अ क्वाटरनी अमोनिया कैटायन टू अ टर्सरी अमीन where Rene nickel alloy and NaOH solution are used as the reducing agent instead of sodium amalgam। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इमिड मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, विच मेटल इज़ अवेलेबल इन हीमोग्लोबिन। कौन सा मेटल हमारे हीमोग्लोबिन में अवेलेबल होता है, तो आयरन मेटल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, फॉर्मल्डिहाइड इज़, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, एसीटोन इज़, एसीटोन क्या है, कलरलेस लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो नेम होगा वो होगा 2-मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ऐसे तो ये हो गया। और ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये सेकंड पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, और ये 3 कार्बन इधर से हो गया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके वजह से 2-मेथिल प्रोपेनल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गया, तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 2-मेथिल प्रोपेनल, नहीं ब्यूटेनल, 4 कार्बन है, सही है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट ई ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर, और ये डबल बॉन्ड ओ और CH3। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच पॉजेज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, DDQ2 डाई क्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्यूनोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये DDQ का फुल नेम था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि ऑप्शन सी, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 इज़, ये ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि ये कलरलेस लिक्विड भी है और ये ग्लास मेकिंग में भी यूज़ होता है और ये डिज़ोल्व होता है सेलेनियम एसिड में। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, देखते हैं, द suitable reagent used in conversion of primary alcohol to corresponding aldehyde and the secondary alcohol to corresponding ketone is। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, PCC। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, द suitable reagent फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका भी PCC होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो ये ब्रिचेड रिएक्शन में आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। आप चाहें तो इस रिएक्शन को करके देख सकते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ, तो विल्किंसन में RH का यूज होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DDQ अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं. इट डिकम्पोजेज इन वाटर, ये वाटर को डिकम्पोज करता है. इट रिमूव अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है. द सोल्यूशन ऑफ DDQ इन बेंजीन इज़ रेड इन कलर, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑल ऑफ दी एबव. क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है. द जनरल फार्मूला ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है RMgX. आर मतलब कि कोई भी एल्किल या एराइल ग्रुप हो जाएगा, और Mg तो जानते ही हैं आप लोग, और X का मतलब होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है. इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक और बेसिक, तो ये बेसिक नेचर का होता है. क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है. द ऑर्गेनोलिथियम इज़ यूज इन केमिकल सिंथेसिस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एज अ इनिशिएटर फॉर आयनिक पॉलीमराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 14 दिया है. विच रिएजेंट ए इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप जब इस रिएक्शन को करेंगे तो पता चलेगा कि ये DDQ का रिएक्शन है, यानी कि बी ऑप्शन सही होता है. क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है. द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वॉज इन्वेंटेड बाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विक्टर रिएजेंट. क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है. हु हैज़ इन्वेंटर ऑर्गेनोलिथियम, तो ऑर्गेनोलिथियम को किसने इन्वेंट किया था? स्लेक और सोल्जर्स ने. क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है. व्हाट विल बी इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो आप जब इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको ये ए ऑप्शन करेक्ट मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे छोटा नंबर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेथेन यानी कि CH4 सबसे छोटा होता है, डी ऑप्शन सही है. एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन नॉट बी डिस्टिंग्यूज बाई मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग नहीं कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग 46 क्वेश्चन दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट द टोलिन टू गिव बेंजल्डिहाइड, टोलिन से बेंजल्डिहाइड को कैसे बना सकते हैं, तो CrO2 और Cl2 की मदद से बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड, तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड यानी कि सी ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 48 दिया है. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्लेमेंजन रिडक्शन ऑन एसिटोफिनॉन, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 49 दिया है. परकिन रिएक्शन is a aldol type condensation between an aromatic aldehyde and an acidic acid anhydride in the presence of base, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है. द कंडेंसन रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन टू प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन. आप जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो इसमें सेम यही होता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विटिक रिएक्शन, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डिफाइन प्रोडक्ट, तो इसका रिएक्शन जब करेंगे तो प्रोडक्ट में एक और जो ए प्रोडक्ट बना हुआ है वो फॉर्म होगा. क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है. व्हेन हाइड्रोक्सीएमीन रिएक्ट विद द कीटोन इट फॉर्म्स ऑक्सीमीन, ऑक्सीमीन फॉर्म होता है. क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है. अ कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग अप टू 473 Kelvin with KOH in एथिलीन ग्लाइकॉल गिब्स प्रोपेन. आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, CH3 का होल ट्वाइस CO. आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो कैनिजारो रिएक्शन, तो HCHO और फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों, बोथ A एंड B, ये दोनों सही हैं. क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं, देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जब हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ए ऑप्शन का जो प्रोडक्ट है वो सही होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं. दिया हुआ विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर ऑब्जॉर्ब्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जॉर्ब होता है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन
और अमोनिया react with formaldehyde to form a Schiff base is name reaction is known as Manish reaction इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज। एसिडिटी चेक करना है तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड और ब्यूटेनल्डिहाइड, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जब इस रिएक्शन को करेंगे तो ये बनेगा एस्टल्डिहाइड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूटेरिक एसिड, तो C5H8O4 होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विथ KMnO4। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2-अमीनोप्रोपेनोइक एसिड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो जब इसका रिएक्शन करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जो बी प्रोडक्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो सक्सेनिक एसिड के स्ट्रक्चर में होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन एरोमेटिक एसिड इन नेचर, तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, ट्रांस स्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व चेंजिंग ऑफ वन एस्टर इनटू अनदर एस्टर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिक नेचर को बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, इन विच केस अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एस्टिक एसिड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, C3H7NH2। क्वेश्चन नंबर 76 दिया, क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बिटवीन टू एस्टर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म इन केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन कीटो एंड एनॉल, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आप उस क्वेश्चन से ही मतलब थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो मैच करके आराम से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन शो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस CO। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द क्लेंजन कंडेंसेशन, तो इसका फाइनल जो कंपाउंड होता है प्रोडक्ट होता है वो बनता है ए बीटा कीटो एस्टर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, एन अमीन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड derived by the condensation of secondary amine with,
एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, व्हाट विल द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, द इमीन टॉटोमेरिज्म में बी कंसीडर्ड एनालॉगस टू द कीटोएनॉल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया, द केमिकल फार्मूला ऑफ द पिक्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है C6H3N3O7। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, व्हाट विल द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसका जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, तो हिंसबर्ग रिएजेंट में इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, द गैबेरियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन के लिए यूज किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ऑन बर्निंग अंडर फ्लेम गिव्स ब्लैक सूटी फ्लेम होता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, नाइट्रो एल्केन्स आर मोस्टली लिक्विड होते हैं। एन इजो 91 क्वेश्चन दिया है, एन इजो कपलिंग इज अ रिएक्शन बिटवीन डाई एजोनियम कंपाउंड एंड अनदर एरोमेटिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस इजो कंपाउंड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन, तो इसको अरेंज करेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमीन में एक ही होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो बेंजीन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, विच वन इज पिरिडीन केमिकल स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जिसमें एन होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, बी में एन है, यानी कि प्रीमिडीन है ये। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 6 मेंबर में पाइरिडीन होता है, पिरिडीन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, विच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पॉजेज मोर लोन पेयर, तो फ्यूरॉन पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर होता है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 99 दिया है, इंडोल इज अ बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ अ बेंजीन रिंग फ्यूज टू पायरोल, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, इंडोल इज़ फाउंड इन, इंडोल किस में पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, सारे में पाया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन का हमने आंसर गलत बताया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आंसर नहीं सही है, ये वाला आंसर सही होगा। और आपको जिस भी पेपर का आंसर की चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पेपर के आंसर की को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।